स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाई। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितने भी स्वच्छ हो साफ हो, लेकिन मन से साफ न हो स्वच्छ न हो, क्या कहते हैं? पहले मन को साफ रखो। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी हो। साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं प्राप्त होती। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है, इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता। चेक करो कि मुझे होली हंस आत्मा की चारी बातों में अर्थात तन मन दिल और संबंध, इन चारी में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता यही इस संगम युग का सबका लक्ष्य। ओम शांति। सभी को प्यार भरी बधाई। हाँ, बाबा ने पवित्र जीवन का वर्षा और वरदान दिया है। हम सब विकारों को जीतकर निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी स्थिति का अनुभव कर पाएं। लेकिन अभी भी उन विकारों के कुछ निशान हमारे अंदर बाकी हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह साफ सफाई का एक काफ़ी बड़ा काम है। यहाँ तक कि जब सफाई की बात आती है, अपने स्थान की सफाई करना या अपनी अलमारी की सफाई करना या आप जो कुछ भी साफ कर रहे हैं उसे साफ करना, किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में समय लगता है, लेकिन आपको हर चीज़ को साफ सुथरा देखने के लिए सफाई से प्यार होना चाहिए। लेकिन मैं यह भी देखना चाहती हूँ कि मेरा दिल, मेरा दिमाग, मेरी बुद्धि, मेरी भावनाएं सभी कितनी साफ हैं। जब मैं स्वच्छ कहती हूँ तो हम उसकी तुलना प्रभाव से मुक्त होने के लिए कर सकते हैं। कभी कभी हम एक जगह को देखते हैं और वह इतनी साफ दिखती है, लेकिन फिर जब आप वहाँ किसी चीज़ को छूना चाहते हैं तो आपको वहाँ थोड़ी धूल दिखाई देती है, तो आपको इसे पोंछना होगा। तो यह इस दुनिया में रहने जैसा है। तो भले ही यह स्मृति हो कि मैं संगम युग पर हूँ और चारों ओर सभी प्रकार की नकारात्मकताएं हैं, फिर भी मैं अलग अलग आत्माओं का पाठ देख रही हूँ।
मुझे लोगों की राय, उनके विचार और उनके अनुभवों के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए और मुझे इसे मूल रूप से स्वयं के अंदर इमर्ज करना होगा। और हम देखते हैं कि सच्चा हृदय बहुत परोपकारी होता है और आत्मदोष सहित सभी दोषों से मुक्त होता है, क्योंकि हाँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, खुद को सुधारना चाहिए और अपनी गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। इसके लिए नकारात्मक रवैया ना रखें, क्योंकि जब दिल साफ होता है तो आप बहुत स्पष्ट रूप से नीचे की तरफ देख सकते हैं। जैसे समुद्र का तल, ये बहुत साफ पारदर्शी है और आप समुद्र के नीचे सब कुछ देख सकते हैं। इसलिए जब मन साफ होता है और दिल भी साफ होता है तो मैं अपने आप को वैसे ही देख पाती हूँ जैसी मैं हूँ। जहाँ मैं अपने अंदर पवित्रता, प्रेम इत्यादि का प्रतिशत यानी परसेंटेज देख सकती हूँ, और यह भी कि मुझे अभी कितने प्रतिशत अपने आप को संपूर्ण करना है और इस हीरे में अभी भी किस तरह की खामियां हैं, और क्या ऐसी कोई चीज़ है जो मिलावटी है, उसमें थोड़ी सी मिलावट है या किसी प्रकार का प्रदूषण है, जैसे हवा या पानी या दूध। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि मैं वास्तव में स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और शरीर के लिए सब कुछ साफ चाहती हूँ। इसलिए हम हमेशा सब कुछ साफ पसंद करते हैं। इसी प्रकार मेरी आंतरिक स्वच्छता मन बुद्धि की मुझे छाननी यानी फिल्टर करनी होगी, जैसे आप छानते हैं, ताकि यदि किसी प्रकार की सूक्ष्म नकारात्मक भावनाएं या विचार अभी भी हैं और अतीत से कुछ भी पुराना है, तो ऐसा नहीं है, केवल मिलावट रहित है, कोई प्रदूषण नहीं, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। मुझे ईश्वर के प्रेम में विलीन, ईश्वर के साथ होना चाहिए, और जो सागर है उससे बहुत सुंदर भावनाएं और अनुभव लें, न केवल कि मैं स्वच्छ हूँ, बल्कि मैं स्पष्ट और बहुत शांत और बहुत ही पारदर्शी हूँ। और फिर यदि किसी व्यक्ति के मन की वह स्थिति है, तो आप बस महसूस कर सकते हैं, निश्चित रूप से एक उस व्यक्ति की प्रकंपन है, और वह एक स्थान है जिस पर उस व्यक्ति की उपस्थिति है, और उस व्यक्ति की उपस्थिति भी सब कुछ स्पष्ट कर देती है। मेरी समझ बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। इसलिए स्वच्छता को भगवान के समान माना जाता है। और आप जानते हैं कि दुनिया भर में बाबा के घर सेंटर्स जो हैं, साफ सुथरी जगह के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ मेरे ही भीतर से निकल रहा है। तो ध्यान से देखना है कि मैं भले ही पवित्र आत्मा हूँ, मैंने विकारों पर विजय प्राप्त की है, परंतु विकारों का कोई अंश अभी रह तो नहीं गया है। तो इस तरह क्या होता है कि खाते का समाशोधन यानी अकाउंट क्लियर होता है, तो मैं उसमें बहुत ईमानदार हूँ
ताकि मैं किसी भी तरह का ऋण और कर्ज ना उठाऊं और मैं हर नजरिए से स्पष्ट रहूं। तो पहले है स्वच्छता और फिर वहां से स्पष्टता की ओर आते हैं। दोनों बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। और जब पानी साफ होता है तो आप वास्तव में पूरे रास्ते को पूरी तरह से देख सकते हैं, भले ही थोड़ी सी धूल हो। तो भी आप देख पाएंगे। तो मैं अपने विश्वसनीय स्वरूप में हूँ, वो स्वरूप जिसमें मैं देखने और साफ करने में सक्षम हूँ। और यदि कोई धूल है तो वह अदृश्य हो सकती है, और यह तब होगा अगर मैं इसे अपनी बाहरी मुक्ता से देखती हूँ। लेकिन जब मैं अंतर्मुखी होकर जीती हूँ तो मैं अपने आप को वैसा ही देख सकती हूँ जैसी मैं वास्तव में हूँ। और यह मुझे अपने सच्चे स्वरूप से जुड़े रहने में मदद करता है। सभी आत्माओं के साथ प्यार से जोड़े रखता है और निश्चित रूप से मेरे अविनाशी बाबा, मेरे परम पिता के साथ और अपने स्वयं के अस्तित्व की दिव्यता का अनुभव कराता है। आंतरिक आनंद और मौन हमेशा स्वच्छ और स्पष्ट रहने के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं। ओम शांति।